दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के लिए एक पावरफुल ऑर्गेनिक नेचुरल खाद लाया हूं, जिसको आप अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करके मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और इस खाद के इस्तेमाल से मनी प्लांट को सूखने से भी बचा सकते हैं और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ा सकते हैं। और अगर इस खाद को आप रेगुलर अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा एक दिन जंगल जैसा घना हो जाएगा, क्योंकि इस पावरफुल नेचुरल खाद में कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है और आयरन भी मौजूद है, जो कि मनी प्लांट को खूबसूरत लश ग्रीन और बुशी बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों एक बार जब आप इस खाद को अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आप केमिकल वाली खादें भूल जाएंगे, क्योंकि ये फुल हाई पावर नेचुरल खाद है जिसको आप अपने घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये खाद मैंने किस चीज़ से तैयार किया है, ताकि आप इस खाद को अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करके मनी प्लांट को खूबसूरत लश ग्रीन और बुशी बनाएं, उसकी ग्रोथ भी डबल करें और उसे सूखने से भी बचा सकें। दोस्तों मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादा ना सर्दी बर्दाश्त करता है और ना ही गर्मी, इसलिए इस पौधे को 12 घंटे में से सिर्फ 1 या 2 घंटे धूप पर रखना होता है, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। ये मनी प्लांट ज़्यादा इंडोर पौधा है, इसलिए इसे कम धूप की ज़रूरत होती है। इससे आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और मनी प्लांट सूखने से भी बच जाएगा और पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये खाद मैंने किन चीज़ों से तैयार की है। दोस्तों पावरफुल होममेड ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको इमली लेनी होगी, जो कि आप अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये इमली आपके किचन में भी मौजूद होगी। इस इमली के अंदर पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिनमें से कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम मौजूद है, जो कि हम इस इमली को अपने पौधों में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास 150 ग्राम इमली है, तो इस 150 ग्राम इमली को मैं 400 ml पानी में डाल देता हूँ। इस इमली का पौधों में इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये इमली मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देती, यानी जिस मिट्टी में पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी को पावरफुल बनाए रखती है, और इससे मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक रहता है और मिट्टी में कैल्शियम की भी कमी नहीं होती, पोटाशियम की कमी भी नहीं होती और फास्फोरस की भी कमी नहीं होती। इसलिए इस इमली को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छे से सर्वे करती हैं, जिसके बाद आपके पौधे ऊपर से भी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। इमली को पानी में डाल लेने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से हल कर लेना है, या फिर आपने 5 मिनट के लिए रख देना है, या फिर अपने हाथों की मदद से इस इमली को पानी में निचोड़ लेना है। जब इमली पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए, यानी जो पानी आपने इमली के लिए इस्तेमाल किया है उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसको आपने छानी की मदद से साफ़ करके पौधों में इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाने वाला फर्टिलाइज़र है। दोस्तों इस खाद का मनी प्लांट में इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है या ज़मीन में, तो सबसे पहले आप कोड़ी कर लें, क्योंकि मिट्टी जितना ही नरम होगी उतना ही पौधे की जड़ों तक फर्टिलाइज़र पहुंचेगा। क्योंकि गमले या ज़मीन में मिट्टी सख्त होने की वजह से जब हम उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे की जड़ों तक नहीं जा पहुँचता, ऊपर खड़े खड़े खुश्क हो जाता है, जिससे मनी प्लांट को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पहले कोड़ी करें, बाद में ही आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, ताकि मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा ऊपर से तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर मनी प्लांट का पौधा सूख रहा है या मनी प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है या मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा, तो इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद आपका मनी प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना। दोस्तों आप भी अपने मनी प्लांट में एक बार इस खाद को ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों आप खानों में भी इमली का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप इमली का पानी कभी ज़ाया मत करें, बल्कि पौधों के लिए इमली का पानी रख दें, और हर 7 दिन के बाद इस इमली के पानी को अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेना है। और इसको आप फूल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल वाले पौधों में भी इस्तेमाल करके उनसे अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इस खाद से आपको अपने मनी प्लांट से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं।